Hello guys, welcome back to my channel. Class 12, Chapter 7 Integration and Exercise 7.11. So guys, आज मैं आपको 7.11 एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ. एंड गाइस, इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाना चाहती हूँ बिकॉज इस एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज यूज होंगी. सो गाइस, इसकी 6 प्रॉपर्टीज हैं. तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो अभी नोट करते हैं, ठीक है. तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है a टू v, लिमिट a टू v एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए से वी एफ टी जी टी. इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है. इसको प्रूफ करेंगे. तो टेकिंग एल एच एस ले लेंगे, ठीक है. एल एच एस क्या है हमारे पास, एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी, ठीक है. ये हमारे पास ये एल एच एस है. एल एच एस में हमें क्या रखना है, इसका इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स एंड लिमिट ए टू वी. तो पुट कर देंगे एफ, लिमिट पुट कर देंगे एफ वी माइनस एफ वी, ठीक है. तो ये तो एल एच एस हो गया. अब टेकिंग आर एच एस, अब आर एच एस लेंगे, ठीक है. तो आर एच एस में क्या हो जाएगा, ए टू वी एफ टी डी टी. ये हो जाएगा एफ टी लिमिट एस टू वी. तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए. तो दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए, यानी कि एल एच एस एंड आर एच एस प्रूव हो गए. तो इसी प्रकार से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर देंगे, ठीक है. एंड हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी लिमिट इंटीग्रेशन ए टू वी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट ए टू वी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ये हमारे पास होती है सेकंड प्रॉपर्टी. एंड अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए टू वी लिमिट एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स माइनस लिमिट सी टू बी एफ एक्स डी एक्स. ये होती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वेयर. एंड हाँ, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी में ये भी होता है वेयर ए इज लेस देन सी इज लेस देन वी. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. ये होती है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी. एंड इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, हम ये सारी प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी. जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करी थी, इसी प्रकार हम सारी प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी. बट गाइस, आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल ये प्रॉपर्टी लर्न करनी है एंड बस उसी से. एंड अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है माइनस ए टू ए एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स व्हेन फंक्शन इज इवन. जब फंक्शन इवन होगा तब फिफ्थ प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई होगी. एंड इवन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी. अगर एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होगा तब फंक्शन इवन होगा. क्या होगा, जब एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होगा इवन होगा. मैं जब क्वेश्चन में आएगा तब इवन एंड ऑड के बारे में बताएंगे, बट फिलहाल तो इतना ही है, ठीक है. एंड जीरो आएगा इफ फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन. अगर फंक्शन ऑड होगा तब जीरो आ जाएगा. एंड ऑड फंक्शन कब होगा, जब एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स. जब फंक्शन ऑड होगा तब इस प्रकार से शो करेगा, एंड जब फंक्शन इवन होगा तब इस प्रकार से शो करेगा. एंड इसकी सिक्स प्रॉपर्टी होती है जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड एफ टू ए एक्स इक्वल्स टू एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है. देखो, जब फंक्शन इवन होगा इस प्रकार से होगा तब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यानी कि जब फंक्शन इस प्रकार से हमें दे रखा होगा एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब फंक्शन ऐसे होगा. बट अगर फंक्शन ऑफ जीरो कब होगा, जब फंक्शन इस प्रकार से दे रखा होगा एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू
एफ एक्स नेगेटिव, ठीक है, तब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जीरो होगा। अगर ये वाला शो करेगा फंक्शन तो हमें जीरो, तो हम जीरो रखेंगे उस फंक्शन की जगह। अगर हमें ये मिलेगा एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, तब ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, बस अभी तो आपको फिलहाल लर्न ही करना है, ठीक है। तो आइए हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 7.11। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 7.11। तो 7.11 एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट सम गिवन है, लिमिट इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? i इक्वल्स टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब गाइस अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? एफ दे रहा, फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने भी आपको लिखवाई थी, देखो वो होते हैं ये वाली, हमें दे रखा होगा 0 to a लिमिट एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ए माइनस एक्स 0 to a डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास होती है फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to a। तो गाइस इसमें देखो, अब देखो इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, बिकॉज इसके अंदर क्या दे रखा है? 0 से लेके a, ठीक है, 0 to a दे रखा है ना, तो 0 to a लिमिट में हम हमेशा यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है? अब देखो ये फंक्शन हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एंड हमें क्या करना है? हमें इस प्रकार से करना है, क्यों? बिकॉज हमें फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें ये वाली फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे 0 to π/2, ठीक है, cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। सो गाइस अब हमें पता है कि cos स्क्वायर π/2 क्या होता है? π/2 का मतलब 90, cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो ये क्या हो जाना है? ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो ये क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे हमने क्या मानी थी? फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसे क्या मानी थी? सेकंड इक्वेशन। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? आई प्लस आई 2i इक्वल्स टू 0 to π/2, तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। सो गाइस हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया 10th क्लास में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये तो हो जाना है 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे क्या दे रखा है? 2i, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा? अब देखो हमें अब इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन हमें 1 का करना है, ठीक है, किसका करना है? 1 का, किसके रिस्पेक्ट में? x के। तो ये दे रखा है 2i इक्वल्स टू एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? x, लिमिट लग जाएगी 0 to π/2, तो ये क्या हो जाना है? π/2 माइनस 0, एंड 2i क्या दे रखा है? हमें इक्वल में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो i इक्वल्स टू π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? i इक्वल्स टू π/4, ठीक है गाइस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो इसे तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखो भाई फिर क्या करेंगे? अब देखो वही अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस सम को हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या दे रखा होता है? 0 to a, तो 0 to a क्या दे रखा होता है? तो क्या हो जाता है वो? a माइनस एक्स, ठीक है। सो गाइस इसके अंदर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस एक्स, ये x दे रखा है, ठीक है। तो π/2 माइनस एक्स, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, इसे i मान लेंगे, i इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट एंड i इक्वल्स टू 0 to π/2, ये हो जाना है साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा?
तो देखो पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस पाई, क्योंकि जो पाई बाई टू होता है ना वो सबको चेंज कर देता है, साइन को कॉस कर देगा, कॉस को साइन कर देगा, टेन को कॉट कर देगा, कॉट को टेन कर देगा, सेक को कॉस सेक, इसी प्रकार से कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या होगी सेकेंड। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब देखो क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आई प्लस आई टू आई इक्वल्स टू 0 to पाई बाई टू साइन, और देखो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस ये है डी एक्स 0 to पाई बाई टू कॉस एक्स अंडर रूट में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, सो गाइस ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 0 to पाई बाई टू कॉमन ले लो, और ये क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों सेम है ना, मतलब इसमें 0 to पाई बाई टू कॉमन ले लेंगे एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, डी एक्स चल रहा है, दोनों को कट कर देंगे, दोनों सेम है, कट हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 एंड 0 to पाई बाई टू इसकी लिमिट है, डी एक्स चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, सो गाइस एक्स 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स, इसकी लिमिट क्या है 0 to पाई बाई टू, तो ये क्या हो जाना है पाई बाई टू एंड आई इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब गाइस हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है 0 to पाई बाई टू साइन 3y2 एक्स अपॉन साइन 3y2 एक्स प्लस कॉस 3y2 एक्स डी एक्स। ठीक है गाइस, ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट प्लेट कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें भी फोर्थ प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज क्या दे रखा है इसके अंदर 0 to a है। ठीक है, तो बस उसमें अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें ना ऐसी सिचुएशन में हमें 0 से लेके कोई भी लिमिट दे रखी होती है उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे तो आई इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, अब आई इक्वल्स टू फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन 3y2 पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन साइन 3y2 ठीक है पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस 3y2 पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखो साइन, ये पूरा साइन पाई बाई टू, तो इसे कॉस कर देगा, इसे भी कॉस कर देगा, इसे साइन कर देगा, बिकॉज साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, पाई बाई टू मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो 90 जो है ना वो साइन को कॉस कर देता है, कॉस को साइन कर देता है, वो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो गाइस ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू लिमिट 0 to पाई बाई टू, ये हो जाएगा कॉस 3y2, बिकॉज वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम 90 माइनस थीटा से कन्वर्ट करते हैं ना, तो 90 कॉस को साइन कर देता है, साइन को कॉस कर देता है, टेन को कॉट कर देता है, कॉट को टेन कर देता है, इसी प्रकार से। एंड ये हो जाएगा कॉस 3y2 एक्स प्लस साइन 3y2 एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड ये है, इक्वेशन फर्स्ट होती एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लेंगे, आई प्लस आई 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 0 to पाई बाई टू साइन क्यूब 3y2 एक्स अपॉन साइन 3y2 एक्स प्लस कॉस 3y2 एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी। अब सेकंड क्या थी, 0 to पाई बाई टू ठीक है कॉस 3y2 एक्स अपॉन कॉस 3y2 एक्स प्लस साइन 3y2 एक्स डी एक्स। सब कुछ सेम है, कॉमन ले लेंगे 0 to पाई बाई टू एंड ये हो जाएगा कॉस 3y2 एक्स प्लस साइन 3y2 एक्स, और ऊपर भी क्या हो जाएगा साइन 3y2 एक्स प्लस कॉस 3y2 एक्स। गाइस देखो सेम है, ये क्या है ये प्लस में है, इसको एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि प्लस ये दे रखा है कॉस प्लस पे दे रखा है, फंक्शन सेम है, प्लस में क्या होता है आगे पीछे हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन इधर तक कोई बात नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई टू 1 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे 2y चल रहा है, तो 2y इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 0 to पाई बाई टू लिमिट लगा देंगे, पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और 0 हो जाएगा तो 0 को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू पाई बाई 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 4। अब बस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस हमें दे रखा है लिमिट 0 to π/2 cos 5x अपॉन sin 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x dx। ठीक है गाइस, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो क्या दे रखा है 0 to a, तो ठीक है, तो इसे अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, इसे भी फोर्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हम इसे प्रूव करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाना है 0 to π/2 कॉस, इससे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, i इक्वल्स टू कॉस 5 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 5 π/2 माइनस एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड, इसे सेकंड ही मानेंगे, अभी सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो भाई कॉस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन 5x अपॉन कॉस 5x प्लस साइन 5x लिमिट 0 to π/2 dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दो। 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 कॉस 5x अपॉन साइन 5x प्लस कॉस 5x प्लस 0 to π/2 साइन 5x अपॉन साइन 5x प्लस कॉस 5x dx। ठीक है गाइस, अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, तो देखो अब तो 0 to π/2 तो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/2 कॉमन है, कॉस 5x प्लस साइन 5x अपॉन साइन, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कॉस 5x dx, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, बना जाएगा 2i, इसके इक्वल में चल रहा है 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x 0 to π/2 लिमिट है एंड 2i इसके साथ में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा π/2 एंड 2i इसके साथ में चल रहा है, तो हो जाएगा i इक्वल्स टू π/4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना है π/4। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, तो 5 थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ये सारे सम्स तो सेम ही थे, बट 5 क्या डिफरेंट है। तो 5 क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 to 8 है x, ये नहीं है, ये वाला तो 6 है, माइनस 5 to 5 लिमिट x प्लस 2 dx। ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखा है 5th क्वेश्चन। अब कैसे को क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है -5 to 5 इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो हम मोड x को कैसे लिख सकते हैं, मोड x इक्वल्स टू x। ठीक है, x हो जाएगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉजिटिव x है तो ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा है या फिर इक्वल है। ठीक है, क्योंकि 0 रखोगे तो इक्वल हो जाएगा, अगर 0 से बड़ा नंबर रखोगे तो क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, अब -x ले लो, -x क्या है, -x इज लेस देन 0। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस तो नेगेटिव नंबर तो 0 से लेस ही होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है मोड में x प्लस 2, सो गाइस ये क्या हो जाना है x प्लस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 2, तो एक बार तो ये ग्रेटर हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो ग्रेटर है 0 से और इक्वल है, और -x प्लस 2 ये क्या हो जाएगा -x प्लस 2, ये क्या है गाइस ये लोअर है 0 से। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव नंबर 0 से लेस ही होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। ठीक है, -2 एंड इसमें हो जाएगा -x प्लस 2, x इज लेस देन -2। ठीक है, ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर ना अब हमें ना क्या दे रखा है, ये -2 आया, हमने x की वैल्यू फाइंड करी तो कितना निकला -2। ठीक है, तो अब हमें लिमिट क्या दे रखी थी 5 -2, तो ये जो है ना -2, तो -2 ये 5 एंड -5 के मिड में आएगा, क्या आएगा, क्योंकि हमें नंबर लाइन पड़ी है, तो नंबर लाइन देखो ऐसे होती है 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे क्या होगा -1 -2 एंड गाइस इसी प्रकार से यहाँ पर -5, तो ये -5 और 5 के मिड में ही तो है -2 यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है -2, तो इसी प्रकार से लिख दिया -5 -2 5। ठीक है,
तो प्रॉपर्टी जो हमारी प्रॉपर्टी थर्ड होती है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी। ठीक है, तो हमारे पास ए क्या है -5, सी क्या है -2 एंड बी क्या है 5। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमारे पास थर्ड क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या लिखवाई थी गाइस, थर्ड प्रॉपर्टी थी ए टू बी। ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए से सी, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है हमें, बस आई इक्वल्स टू इसी में पुट कर देना। हमारे पास ये पूरा फंक्शन दे रखा है ए से बी, तो देखो ए क्या दे रखा है -5 एंड सी क्या दे रखा है -2 एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स चेक करेंगे। सो गाइस ये जो है ना -2, तो देखो -2 क्या हो रहा है -2। ठीक है, और इधर आ जाएगा -3 -5, तो डिक्रीज होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन, बिकॉज डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इमेज मिलेगी वो x -x+2 dx की मिलेगी। ठीक है, प्लस अब हमें रखना है सी से बी, सी क्या देख रखा है हमारे पास -2, बी क्या है 5। ठीक है, तो अब देखो अब ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है -2, तो ये इस प्रकार से आ रहा है, तो ये 5 3 हो जाए 5 4 3 2। तो अब कौन सी इमेज लेना है हमें, अब हमें इमेज लेनी है ये वाली x+2। ठीक है, -2 से क्या है ग्रेटर। ठीक है, तो ये वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा -2 से ग्रेटर, ये वाला फंक्शन लेना है x+2। ठीक है, x+2 dx, तो क्या हो जाएगा ये, अब देखो अब इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो i इक्वल्स टू -5 2, अब इंटीग्रेशन के लिए तो लिमिट इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे नहीं, माइनस कॉमन लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x² + 2x। ठीक है, एंड इसकी लिमिट क्या हो जाएगी -5 to -2 प्लस x² + 2x, और इसका क्या हो जाएगा -2 से -5। ठीक है, अब देखो इसमें लिमिट पुट कर देंगे, i इक्वल्स टू माइनस तो साइन कॉमन है। ठीक है, 2 का इसके अभी रखेंगे -2, लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2 -4, माइनस का साइन लगाएंगे फिर क्या हो जाएगा 4/2, और माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, माइनस क्या सबके आगे कॉमन है। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, अब लगाएंगे हम ये वाली लिमिट -5 -2, तो क्या हो जाएगा 25/2 -10, माइनस लगाएंगे 4/2, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो ये अलग है, ये अलग है। अब देखो इसको ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएंगे 2 + 2 4 एंड 4 4 कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 4 प्लस, अब देखो इसको देखते हैं 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 25/2 -12 + 4 -8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 4 + 25 -16/2 4 प्लस गैस इसकी लिमिट ना ये -5 थी। ठीक है, तो यहाँ पे -5 पुट करेंगे। ठीक है, -5, तो ये हो जाएगा 25/2, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस तो साइन चल रहा है कि माइनस लगाते हैं बाद में, लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस साइन पहले यूज कर देते हैं, तो -25/2, और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड कितना दे रखा है -4, तो -2 हो जाएगा, एंड ये दे रखा है -25/2 + 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो -25/2 + 10, तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 8 -25/2, तो इसका हो जाएगा 16 -25/2। अब इसमें से माइनस कर लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा -9/2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा -9/2, माइनस साइन इसके ऑलरेडी आ गए। ठीक है, तो ये 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 9/2, तो 9/2 हो जाएगा प्लस, अब देखो इसका क्या आ रहा है, इसका बन रहा है, इसमें रखेंगे तो ये 25/2 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, -10 हो जाएगा, एंड इसकी लिमिट क्या है -2 से 5 है। ठीक है, -2 से 5 है, बिकॉज गाइस इसके अंदर जो हमें दे रखा है ना ये b क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 -2 से
5 है, ओनली पॉजिटिव 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 रख देंगे तो हो जाएगा 25/2 और प्लस 10, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा -4/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 2, 2 + 10 + 25/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे अलग, है ना। तो हो जाएगा 2 + 10 + 25/2, तो 12 + 25/2, तो 24 + 25/2 9, 49/2 कितना हो जाएगा 49, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/2। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 58/2। सो गाइस इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बस आपको इसके अंदर जो लिमिट रखनी थी वो कितनी रखनी थी, -5 to -2 एंड, और इसमें लिखनी थी -2 से लेके 5, ठीक है। फिर उसको सॉल्व कर देंगे, लिमिट की वैल्यू लगा देंगे, जो लिमिट हमें दे रखी थी एक्स की जगह लिमिट पुट कर देंगे एंड फिर बस उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो गाइस अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा नियर मतलब उसी की तरह है जैसे 5 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है, 6 वाला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन 2 to 8 एंड मोड x - 5 dx, ठीक है। ये हमारे लिए 6 क्वेश्चन गिवन है। सो वैसे को 6 क्वेश्चन में भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने 5th क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो x - 5 को कैसे लिख सकते हैं, x - 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। x - 5 -x5 इज लेस देन 0, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज गाइस एक बार तो हम प्लस ले रहे हैं, एक बार माइनस, मोड का मतलब होता है एक बार क्या उसको प्लस में लेना, एक बार माइनस में लेना। तो प्लस वाला तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा बट माइनस का नेगेटिव है इसलिए वो 0 से कम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देखो x - 5 इक्वल्स टू x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5 एंड x, ये क्या हो जाएगा x इज लेस देन 5, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब गाइस देखो क्या करेंगे, फिर देखो अब देखो क्या करेंगे, 5 किस किस के, 5 ना 2 and 8 के मिड में है, क्या है जो 5 है 2 and 8 के मिड में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, a इज लेस देन c इज लेस देन b, ठीक है। ये हो जाएगा। तो a क्या है इसके अंदर 2 है, c क्या है 5 है एंड v क्या है 8 है, ठीक है। सो गाइस इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी थी a से लेके ये हो जाएगा a से c, ठीक है। तो a क्या है 2 से लेके 5 तक, तो कौन सा हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये 5 से लेके 2 डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, कौन सी वाली इमेज लेंगे, ये वाली, ठीक है। -x - 5 कौन सी लेंगे, ये वाली इमेज लेंगे, ठीक है। ये लेस देन है, ठीक है, तो लेस देन वाले को लेंगे, 5 से लेके डिक्रीज हो रहा है तो इसे लेंगे -x - 5 dx प्लस, अब क्या लेंगे, अब 5 से लेके 8, ठीक है, क्योंकि अब लेना है हमें c से लेके v तक, ठीक है, लिमिट। तो अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अब क्या लेंगे, अब जो इंक्रीज वाला फंक्शन लेंगे ये वाला, ठीक है, x - 5, अब ये वाली इमेज लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा x² - 5x और इसकी लिमिट क्या है 2 से लेके 5 माइनस आगे लगा देंगे प्लस, ये हो जाएगा x² - 5x एंड इसकी लिमिट क्या है 5 से लेके 8 तक, ठीक है गाइस। अब देखो फिर क्या हो जाना है, माइनस साइन आगे रहेगा, 5x की जगह पुट कर देंगे, हो जाएगा 25/2, अब इसकी लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। पहले इंटीग्रेशन कर दिया, अब इसकी लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा एंड यहाँ पे लिख देंगे 2 to 8 x - 5 dx, ठीक है। तो देखो 25/2 इसकी लिमिट पुट करेंगे, 25/2 माइनस 25, ठीक है। अब माइनस का साइन लगाएंगे एंड फिर 2 रखेंगे, तो 2 पुट करेंगे 4/2 एंड ये हो जाएगा 10 + 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लिमिट लगानी है 8 and 5, तो ये हो जाना है 64/2 माइनस 40 माइनस 5 5 जो 25/2 और ये हो जाएगा प्लस 25, ठीक है। माइनस साइन आगे रहेगा एंड 25/2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 25/2 ऐसे ही रहेगा एंड इसको ये हो जाएगा 4 2 जा 8 -2 एंड ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 32, ठीक है, -40 + 25 -25/2। सो देखो गाइस क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा -2 एंड ये ना माइनस का है, ठीक है। तो -25 + 10 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -15, ठीक है, -15 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -25/2 -17, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 और 2 57 हो जाएगा -40, तो प्लस -25/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 25 - 34/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 17 -25/2, तो ये हो जाएगा 9/2, माइनस का 9/2 हो जाएगा, बट माइनस माइनस प्लस 9/2, और ये भी क्या आ जाएगा +9/2, तो ये हो जाएगा 18/2 एंड 9, तो 9 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है 0 to 1 x 1 - x एंड dx, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, बिकॉज गाइस इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, बिकॉज 0 to a लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है 0 to a f(x) dx इक्वल्स टू f(a - x dx), ठीक है। ये होती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसे तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, इससे करेंगे i इक्वल्स टू फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो 1, तो क्या हो जाएगा a - x, यानी कि a क्या है 1 - x 1 - x, ठीक है, एंड इसकी लिमिट क्या है x dx, ठीक है। इस तो अब देखो इसको ऊपर कर देंगे 1 - x 1 - 1 प्लस x, 1 से 1 कैंसिल, इसकी पावर कितनी हो जाएगी x एंड dx, ठीक है। तो ये हो जाना है 0 to 1 f 1 - x एंड dx, ठीक है। 0 to 1 इसकी लिमिट हो जाएगी। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x n - x n + 1 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 to 1, बिकॉज वेरिएबल सेम होते हैं उसकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x की पावर n + 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 ऐड कर देंगे उसकी पावर में n + 2, एंड इसकी लिमिट क्या दे रखी है 0 to 1, ठीक है। तो अब x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, n + 1 माइनस 1 की पावर कितनी हो 1 ही आता है, n + 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n + 1 n + 2, और यहाँ पे हो जाएगा n + 2 माइनस n - 1, तो n से n कट हो जाएगा, एंड 2 - 1 1/n + 1 n + 2, ये इसका आंसर हो जाना है, ठीक है। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है 0 to π/4 log 1 + 10x dx। ये क्या है इक्वेशन, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखो भाई फिर क्या करेंगे, वही फोर्थ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी 0 to a दिख जाए आपको तो आपको फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a - x, तो इसके अंदर a क्या दे रखा है π/4, एंड जहाँ पे भी x हो वहाँ पे क्या लाएंगे π/4 माइनस x, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है, देखो ये हो जाएगा 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 10a - 10b का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 + 10 π/4 10x, ठीक है, वो ओपन कर देंगे, एंड dx है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/4 log 1 + ये हो जाएगा 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, बिकॉज π/4 1 होता है तो 1 - 10x हो जाएगा, और अपॉन 1 + 1 × 10x, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा dx। अब गाइस क्या करेंगे, देखो इसका ना एलसीएम ले लेंगे, 0 to π/4 log 1 + 10x हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 1 - 10x अपॉन 1 + 10x dx, ठीक है। 10 से 10 फिनिश, 1 + 10x प्लस है यहाँ पे +1, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो जाना है 2 हो जाएगा, 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 + 10x, ठीक है, एंड dx, ठीक है। अब देखो गाइस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा देंगे, log 2 dx 0 to π/4
प्लस लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग 1 प्लस 10x, ठीक है, dx, एंड इसकी लिमिट क्या है 0 टू π/4, ठीक है। अब देखो log 2 क्या है, इसको हम कॉमन ले लेंगे बिकॉज log 2 तो कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 0 टू π/4 dx माइनस log 1 प्लस 10x है, ठीक है। सो गाइस देखो ये ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला बिल्कुल डिक्टो हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ना ये वाला क्वेश्चन। तो हम क्या रखेंगे इसकी जगह, हम क्या पुट कर देंगे आई, क्या करेंगे आई रख देंगे इसकी जगह, बिकॉज ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंड आई कॉस्ट चल भी रहा है, ठीक है, आई कॉस्ट हम लेके चल रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या रख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन दे रखा था, तो उसकी जगह हमने क्वेश्चन को आई माना था, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। तो आई माइनस आई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू log 2, एंड इसका करेंगे 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, एंड इसकी लिमिट क्या है 0 टू π/4, तो ये क्या हो जाएगा log 2 π/4, 2i चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू log 2 π/4 और इंटू क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा π/8 log 2, ठीक है, log 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, कौन सा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू 2, ठीक है, ये दे रखा है। बस अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी में अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू, इसे हमने आई माना है, ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 0 टू ए क्या होती है a माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स ए क्या है 2 माइनस एक्स और ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू 2 माइनस एक्स, एंड ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 2 प्लस एक्स, ये दोनों कट हो जाएंगे डी एक्स बचेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आई इक्वल्स टू 0 टू 2 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू 2 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रूट एक्स माइनस और 0 टू 2 एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू 2 आगे ले लेंगे बिकॉज ये क्या है कॉन्स्टेंट है 0 टू 2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस 0 टू 2 और एक्स की पावर 1 प्लस 1 दोनों वेरिएबल सेम है, इसकी एक्सपेंड कितनी है 1, इसकी क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 डी एक्स, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स की पावर 3/2 2/3, ठीक है, एंड 0 टू 2 माइनस एक्स की पावर 5/2 एंड 2/5 एंड इसकी क्या है 0 टू 2, ठीक है, तो अब ये हो जाना है 2/3 था तो 4/3 एंड इसकी लिमिट लगा देंगे, क्या हो जाएगा मतलब इसकी जो हमें 2 लगा देंगे एक्स की जगह, तो वही हो जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2 और फिर माइनस 0, तो 0 को नहीं लिखेंगे 2/5, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/2 है, तो क्या हो जाएगा इसे लिख देंगे 4√2, ठीक है, क्योंकि गाइस 2 को आप लिखोगे ना 2 की पावर 5/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 दे रखा है 4√2 लिखेंगे इसे, ठीक है, क्या लिखेंगे 4√2, ठीक है, अपॉन एंड माइनस 0 रखेंगे बट उसको रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8√2/3 माइनस 8√2/5, दोनों का एलसीएम ले लेंगे या फिर 8 इन दोनों में से कॉमन ले लो 8√2 को, एंड ये बचेगा 1 - 3 1/5, इसको सॉल्व कर लो 8√2 15 3 5 जा 15 5 3 जा, तो ये हो जाना है क्या हो जाएगा ये 8√2 2/15, तो 8 2 जा 16/16 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है 0 टू π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ठीक है, तो देखो इसमें भी वही लिमिट है अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, क्योंकि जब भी हमें लिमिट दे रखी होती है 0 टू है तो फोर्थ प्रॉपर्टी ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 टू π/2 2 log sin π/2 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस log sin 2 π/2 माइनस एक्स, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू π/2 2 log साइन π/2 माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस लॉग, अब देखो 2 ये दे रखा है 2 × π/2,
तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, बस इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 180। साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, तो साइन 2x हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखो इस क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। कौन सी इक्वेशन सेकंड, और ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सेकंड एंड फर्स्ट को ऐड कर देंगे। आई प्लस आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 2 log साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x, ठीक है, एंड प्लस क्या हो जाएगा 0 to π/2 2 log cos x, ठीक है, माइनस लॉग साइन 2x। ठीक है, अब देखो फिर क्या हो जाएगा ये, अब देखो पता है क्या करेंगे इसके साथ 0 to π/2 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे एंड ये क्या हो जाएगा log m प्लस m साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड गाइस ये क्या हो जाएगा माइनस, और देखो ये बचा हमारे पास log साइन 2x, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस के लगाएंगे। देखो माइनस कॉमन तो ले लिए, लेकिन माइनस लॉग साइन 2x माइनस लॉग साइन 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2 log साइन 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2 log साइन 2x, ठीक है, 2 कॉमन है, 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे आगे लिख देंगे एंड इसे ऐसे लिख देंगे 0 to π/2। अब गाइस देखो ये क्या हो जाना है 0 to π/2 log साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, log m प्लस n क्या होता है log m है, तो log साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, dx लगा देंगे माइनस 2 0 to π/2 log साइन 2x, ठीक है, इंटू dx। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे 2 आ गया है एंड गाइस एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x, तो यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा है, तो देखो क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले में ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा log साइन 2x का, बिकॉज साइन 2x का फॉर्मूला होता है log साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड, बिकॉज अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते तो इसका फॉर्मूला ही नहीं बनता, ठीक है, dx माइनस 2 0 to π/2 log साइन 2x इंटू dx। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो इसका ना इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ तो देखो एक बार तो इसे लिख देंगे 0 to π/2 log m/n का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे log साइन 2x, ठीक है, log साइन 2x, और एक बार बन जाएगा 0 to π/2 2 आगे रहेगा log 2, ठीक है, बिकॉज ये log m माइनस m का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, गाइस ये बन जाएगा log साइन 2x माइनस log 2। अब इसकी लिमिट अलग अलग लगा देंगे तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, 0 to π/2 0 to π/2 एंड dx लिख दिया वो ही सेम है, ठीक है, और फिर चला माइनस 2 0 to π/2 log साइन 2x dx, ठीक है, dx यहाँ पे भी लगाएंगे। अब देखो गाइस ये दोनों तो एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है, बिकॉज ये माइनस का प्लस का है, ठीक है, फंक्शन सेम है, तो क्या बचेगा माइनस 2 0 to π/2 log 2 dx। तो इसमें देखो log 2 क्या है कांस्टेंट, इसको आगे लिख देंगे 0 to π/2 और क्या हो जाएगा dx, ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 log 2 एंड इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x एंड 0 to π/2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे एंड इसके आगे क्या चल रहा है 2i, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू माइनस 2 log 2, ठीक है, एंड x की जगह π/2 लिखेंगे, π/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू π/4 माइनस का साइन आगे लगाएंगे 2 log 2, ठीक है, तो इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस π/2 log 2 लिख देंगे, इसका आंसर हो जाना है, ठीक है, आई का। सो गाइस इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।